जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक हमारा ब्लॉक है, टॉयलेट ब्लॉक। हमने कंटिन्यूटी का सिंबल लगाया हुआ है, प्रोजेक्ट में हमारा ये डिटेल था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, इससे आगे भी पूरा प्रोजेक्ट है, हमारी वॉल्स हैं, रूम्स हैं, लिविंग रूम्स हैं। बट हमें सिर्फ टॉयलेट का डिटेल समझना है यहाँ पे। तो आप पर्टिकुलर टॉयलेट का डिटेल किस तरीके से देखेंगे, देखिए। सबसे पहले हमने एंट्री किया और जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये टाइल ब्लॉक्स है हमारे पास, ठीक है। टाइल ब्लॉक को हमने कितने साइज का बनाया हुआ है, टाइल मोस्टली हम 300 बाय 300 का यूज करते हैं, जो कि हमारा 1 फीट बाय 1 फीट का रहता है। मार्केट में इसी साइज का टाइल अवेलेबल रहता है। इससे बड़े भी साइज के टाइल अवेलेबल हैं। हम सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं एंटी स्किड टाइल 300 बाय 300। तो हमने 300 बाय 300 का टाइल यूज किया है, जो कि एंटी स्किड है, जो कि स्लिपरी नहीं होता है सरफेस। उसके बाद हमने टाइल कहाँ से लगाना स्टार्ट किया, वो पोजीशन हमें देखना होता है कि टाइल स्टार्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि टाइल स्टार्ट पॉइंट ऑलवेज कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कहीं से भी लगा कर ला रहे हैं टाइल, आपने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया टाइल, उसके बाद यहाँ पर आकर एक कॉर्नर में छोटा पीस लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं टाइल। एक टाइल हमने यहाँ पर लगाया जिसका प्रॉपर साइज रहेगा 300 बाय 300 जो मार्केट में अवेलेबल रहेगा, वो सेम टाइल हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे हमारा स्कर्टिंग का गैप देखते हुए। तो हमने यहाँ पे फिक्स किया। उसके बाद सेकंड टाइल हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 हमारे टाइल्स आ गए। उसके बाद जो लास्ट टाइल बचेगा उसके अंदर हम साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। टाइल का जितना गैप बचेगा उसके अंदर हमारा साइज लग जाएगा। तो इस साइड से आप देख सकते हैं जो लास्ट टाइल हमारा बचा वो 270 mm का था, तो जिसको हमने बैलेंस मेंशन कर दिया। वो 270 के बजाय 250 भी हो सकता है, 230 भी हो सकता है, बट टाइल का साइज 300 रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बैलेंस बचेगा वो लास्ट टाइल में हम इंक्लूड कर देते हैं, लास्ट टाइल के लिए हो जाता है। बट जो हमारी इक्वल टाइल्स आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, उसको हमने यहाँ पे मेंशन करना है डायमेंशन लगा के कि यहाँ से यहाँ तक हमारी 2100 के गैप पे 7 इक्वल टाइल्स आ रही है, ठीक है। 300 300 के 7 टाइल है तो 2100 गैप हो गया। सेम ऐसे ही हम इस साइड करते हैं। हमारा क्या है जो कंप्लीट है, इस साइड से हम स्टार्ट करना चाहते हैं 300, क्योंकि ये वाला टाइल पूरा आएगा। पीछे आके कोई भी नोटिस नहीं करता कि गैप कम है, टाइल का साइज छोटा है बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कटिंग करना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे हमारे फीचर्स आएंगे। तो इस तरीके से हमें करना पड़ता है। अब इस साइड कितने टाइल आ रहे हैं 1 2 3 4 5 इक्वल टाइल आ रहे हैं 1500 के गैप पे। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब लास्ट वाला टाइल का हम गैप चेक करते हैं कि ये बैलेंस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 270 का ही इस साइड बच रहा है पार्ट, तो हमने ये बैलेंस दिखा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा टाइलिंग। हमारा पहले फीचर्स लगते हैं फिर टाइलिंग लगते हैं। तो जो टाइल हमारे फीचर्स के नीचे हैं वो हमें नहीं शो होते, क्योंकि यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाती है। वॉश बेसिन जैसे हमारा ऊपर लगता है 800 की हाइट पे, तो बट नीचे का टाइल हमें नहीं दिखेगा, तो हमने यहाँ पे इसको कट किया हुआ है। प्रॉपर टाइल है हमारे फ्लोरिंग पे, बट हमने इसको कट किया हुआ है। अब हमारा वॉश बेसिन जो है हम प्लेस करते हैं। अब वॉश बेसिन प्लेस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप 1.5 फीट का गैप रखें आपकी वॉल कोर से, ठीक है। जो वॉल आपका होगा वहां से आप 1.5 फीट का गैप रखें, फिर वॉश बेसिन लगा दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास अवेलेबल स्पेस है तो आप 700 तक गैप आप रख सकते हैं वॉश बेसिन से WC का, ठीक है। WC हमारा कबोर्ड होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से गैप रख सकते हैं। तो ये गैप आपका 450 हो गया यहाँ से, और उसके बाद ये 700 हो गया। या आप 600 भी रख सकते हैं अगर स्पेस नहीं है उस कंडीशन में, बट उससे नज़दीक कभी नहीं करना है इसको। सेंटर टू सेंटर मेजर करके हम रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा विबकॉक हो जाता है, हैंड फॉसेट हो जाता है, और ये हो गया हमारा FD फ्लोर ड्रेन। क्योंकि यहाँ पर जो येलो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आप, तो हमने यहाँ पे ड्रॉप दिया हुआ है, टाइल ड्रॉप। जो पानी रहेगा बाथिंग का जो एरिया है वो सारा पानी यहाँ पे आ जाएगा इस स्लोप के अकॉर्डिंग, और जो बाथिंग में पानी वेस्ट होगा वो इधर ना आकर इधर ही रहेगा, क्योंकि ये पोर्शन हम थोड़ा डाउन रखते हैं, 15 mm से हम डाउन रखते हैं उसको, तो पानी जो है वो इधर रहेगा। ये हमारा यहाँ पे FT है जिसके अंदर एक से ज्यादा पाइप कनेक्ट हो जाते हैं। एक तो यहाँ पे हमारा फ्लोर ड्रेन रहेगा, अगर पानी यहाँ भी आ जाता है तो इसके थ्रू हमारा नीचे चला जाएगा। ये होता है फ्लोर ट्रैप, ठीक है। फ्लोर ट्रैप भी हमारा FD की तरह ही होता है। FD में सिर्फ एक कनेक्शन होता है जो आपका FT में जाके कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, और फिर उसके बाद मेन लाइन में हमारा चला जाएगा यहाँ से साफ्ट के थ्रू, प्लम्बिंग एरिया के थ्रू। सेम टॉयलेट जब भी आप बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। जब भी आप हाउस बनाते हैं ऑलवेज वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 3 पाइप, हमारी 3 पाइप की कनेक्शन की फिटिंग होती है हमारे हर एक टॉयलेट में। ऑलमोस्ट किचन में हमारी 2 होती है,
तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझेंगे जो 150 mm का पाइप दिया हुआ है, पाइपिंग का रेंज आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जो हमारा स्पेशल प्लम्बिंग लेआउट है। तो प्लम्बिंग लेआउट में क्या होता है, आपका एक सॉइल पाइप होता है, एक वेस्ट पाइप होता है। अगर हम यहाँ से समझे तो यहाँ पे हम वेस्ट पाइप का समझते हैं। वेस्ट पाइप क्या होता है, जो कि हमारा नॉर्मली वाटर रहता है WB से निकला हुआ, वॉश बेसिन से निकला हुआ, बाथिंग का वाटर किचन से निकला हुआ, या फ्लोर के ऊपर कोई भी पानी गिर जाता है, वो हमारा वेस्ट वाटर कहलाता है, उसके अंदर जाता है हमारा 150 mm। और वेस्ट वाटर मिनिमम आप 75, 1110 भी रख सकते हैं। बट जो हमारा WC के लिए होता है सॉइल पाइप, जिसके अंदर सॉलिड वेस्ट भी होता है, ठीक है, जो WC से निकलता है और हमारा यूरेनल से निकलता है, वो सब हमारा सॉइल पाइप के अंदर कनेक्ट होता है। तो सॉइल पाइप हमारा बड़े साइज का रहेगा ऑलवेज। WC जो वेस्ट पाइप है वो हमारे छोटे साइज का भी हम यूज कर सकते हैं, 75 mm तक भी हम यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मेन जो पानी की कनेक्शन लाइन होगी, जो वाटर टैंक से आएगी, वो हमारी 40 mm होती है। उसके बाद जो हमारी वॉल के अंदर चलती है वो आप 25 mm रख सकते हैं। और जो हर एक फिक्चर्स तक जाएगी, जो हमारी टैप तक जाएगी, बिबकॉक तक जाएगी, ठीक है, एनालॉग ट्रैप तक जाएगी, वो हमारी 15 mm होता है। तो जो प्लम्बिंग का फीचर है वो मैं आपको आगे समझा रहा हूँ अभी। ये हमारा है फ्लोरिंग लेआउट या फिर हमारा फिक्चर लेआउट। ये है हमारा प्लम्बिंग लेआउट, जिसके अंदर हमने टाइल्स नहीं लगाई है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेम हमारा डोर है, वहां पर हमारा ये पोर्शन आ गया। अब ये जो है हमारा सॉइल पाइप जो WC से कनेक्ट हो रहा है, 110 mm का सॉइल पाइप हमने लिया, ठीक है। यहां से हमने 110 mm का सॉइल पाइप लिया। वेस्ट पाइप की बात करें, जो यहाँ से जो मैंने समझाया था, FD से पहले FT में जा रहा है, FT से फिर मेन हमारी वेस्ट की पाइप में जा रहा है, जो कि MH मेन हॉल सीवरेज तक हमारा कनेक्ट कर जाएगा। तो 75 mm हमारा ये मेन पाइप हो गया। उसके बाद 75 ये रहेगा। उसके बाद जो पाइप हमारा मैन होल तक जाएगा वो हमारा रहेगा, GT तक जो जाएगा वो हमारा 150 रहेगा। WC का जो पाइप है हमारा वो 110 हम रखते हैं, और जो मैन होल तक जाएगा वो 150 रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ये यूज कर सकते हैं। अब जो 15 mm का मैंने बताया, जो टैप होगा हमारा, जो भी पानी का सोर्स है अंदर की तरफ टॉयलेट में, वो सब 15 mm का रहेगा। और जो हमारा वॉल के अंदर पाइप चलता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बाथिंग वाटर के लिए, वॉशिंग वाटर के लिए, तो वो 25 mm होता है, ठीक है। बट मेन जो सप्लाई रहेगी जो वाटर टैंक से आ रही है, जो आपकी रूफ टॉप पे जो टैंक रखा है, PVC टैंक रखा है या फिर डायरेक्ट सप्लाई है, तो वो 40 mm रहता है, ताकि हर एक टैप के अंदर प्रॉपर वाटर सप्लाई मिल सके। ये आप 25 mm भी रख सकते हैं कंप्लीट, 15 mm भी रख सकते हैं इंटरनल के लिए, जरूरी नहीं है 40 ही रखें, बट 40 रखेंगे तो हर जगह सेम सप्लाई मिलेगी आपको वाटर की। यहाँ पे हमने टाइल अरेंजमेंट नहीं दिखाया ताकि हमारा ये पाइपिंग अरेंजमेंट रहे। अगर ये WC यहाँ पर लगा होता तो आपका WC का जो पाइप है वो यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हमें दिखाना होता। और हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी 90 डिग्री पे कोई भी पाइप कनेक्ट नहीं करना है, हमेशा इंक्लाइन आपको पाइप कनेक्ट करना है। बिबकोक के लिए हो गया 15 mm, हैंड फॉसेट भी इसी के अंदर है, और पेपर होल्डर भी हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। ये है हमारा प्लम्बिंग लेआउट। अब जब भी आप समझोगे इस चीज को तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने मेंशन तो कर दिया, बट इनकी हाइट तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारा वॉश बेसिन कहाँ पर लगेगा, हमारा कितनी हाइट पे लगेगा फ्लोर से, WC हमारा किस तरीके से फिक्स होगा। तो उनकी डिटेल के लिए हम एलिवेशन और सेक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला एलिवेशन है, मेंशन हमने किया 1A। तो A एलिवेशन क्या है, जहां पर हमें क्या दिखेगा, डोर दिखेगा और वॉश बेसिन दिखेगा और ये वॉल दिखेगी। आपने हमेशा देखा होगा कि आप वॉल के ऊपर भी टाइल्स लगाते हैं टॉयलेट में, ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना हो हमारे प्लास्टर में, CS प्लास्टर में, सीमेंट सैंड प्लास्टर में, और वॉल हमारी खराब ना हो, उसके लिए हम टाइल्स लगाते हैं। जो हमारी नॉर्मल टाइल्स होती है कहीं और लगाते हैं हम, स्कर्टिंग होता है वो, जो 4 इंच का लगाते हैं, 6 इंच का लगाते हैं। बट जो टॉयलेट्स के अंदर वॉल के ऊपर जो टाइल होती है उनको हम डैडो बोलते हैं। उसकी हाइट आप 2100 रख सकते हैं, 2400 रख सकते हैं, 1800 रख सकते हैं। तो वो हम कैसे लगाएंगे, अगर आप एलिवेशन को समझते हैं, A एलिवेशन हम समझते हैं, तो यहाँ पर हमारी टाइल्स दिखेगी वॉल के ऊपर, यहाँ हमारा वॉल, इस वाली वॉल के ऊपर हमारा कटिंग डोर दिखेगा, यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन दिखेगा। तो एलिवेशन A के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर है हमारा एलिवेशन A, जिसके अंदर हम अदर डिटेल देंगे। पाइपिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो सके वहां पर हम सनकन स्लैब देते हैं, जो कि RCC में स्लैब होता है हमारा, तो जो कि हमारा सनकन रहता है, नीचे की तरफ रहता है, जिसके अंदर हमारी पाइपिंग अरेंजमेंट हो सकती है। और वहां पर हमारे 50 mm का फिनिश होता है।
और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा डोर का सेक्शन कट हो रहा है सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन ए मैंने यहाँ पे दिखाया, तो ये पोर्शन हम देख रहे हैं अब इसके अंदर। तो वॉश बेसिन हमें दिख रहा है, वॉश बेसिन की हाइट हमें मेंशन करनी है, यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, जो कि 800 mm होनी चाहिए। इस तरीके से आप, ये हमारा टाइल है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका 800 mm का हाइट आपको मिल जाएगा। 8 mm की थिकनेस के साथ हमने टाइल लगाया है, और टाइल का हमने डिस्क्रिप्शन दिया है लीडर की हेल्प से। ए एंटी स्किड टाइल है फॉर फ्लोर, ठीक है। साइज है 300 बाय 300 mm। टोटल जो टाइल की हाइट है वो हमने कितना रखा है, यहाँ से टाइल का हाइट रखा है 2100। तो यहाँ भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 टाइल आ गई प्रॉपर, जो कि आपकी 300 mm की थी। और यहाँ हमने डोर लिंटल शो किया है, जो कि आपका डोर के ऊपर आ रहा है सेक्शन कट होने पर। सीमेंट सैंड प्लास्टर हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पे हमने ग्लेज वॉल टाइल 2100 की हाइट तक हमने बोला, उसको हम डैडो बोलते हैं, ठीक है। टाइल क्लैडिंग आप बोल सकते हैं। ब्रिक वॉल हमारा 230 mm का है, ये हमारा 115 mm का ब्रिक वॉल है, जो कि आप साइज प्रॉपर चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको प्रॉपर मेंशन हो जाएगा, ठीक है। टाइल स्टार्ट पॉइंट, अगर आप डैडो लगा रहे हैं तो टाइल का स्टार्ट पॉइंट भी वही होना चाहिए जो आपका फ्लोरिंग के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पर हमारा फ्लोरिंग में टाइल स्टार्ट पॉइंट था, सेम ऐसा ही डोर के बिल्कुल साथ में यहाँ भी हमने टाइल स्टार्ट पॉइंट लिया, ताकि जो कनेक्शन है वो बिल्कुल मैच कर जाए। और इस तरीके से जो भी आपका फ्लोर का लेवल रहेगा वो हम मेंशन करते हैं कि फ्लोर फिनिश हमारा यहाँ है, टीओसी हमारा यहाँ है। सेम ऐसा ही दूसरा एलिवेशन रहेगा। जो अब ये डोर हमें दिख रहा है, तो ये कौन सा एलिवेशन है, एलिवेशन बी। बी पर हमारा क्या है, कोई भी फीचर नहीं दिख रहा है, तो बी के ऊपर सिर्फ हमें डोर और हमारी वॉल दिखेगी। तो इस तरीके से आप डोर और वॉल मेंशन दिखा सकते हैं। आपको सिर्फ टाइल्स लेना है, और जो भी टाइल ओवरलैप करती है या छोटी पड़ जाती है उसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, ये फिनिशिंग आ गया। उसके बाद सेकंड सेक्शन में जाते हैं हम, जो हमारा यहाँ पे है एलिवेशन सी। सी के अंदर क्या है, अब देखिए ए देख रहे थे तो वॉश बेसिन दिख रहा था, सी देखेंगे तो WC दिखेगा, और ये वॉल दिखेगा, और हमारा डोर भी नहीं दिखेगा इस वाले के अंदर। तो इस तरीके से आप सी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा सी आ गया, जो कि फाउंटेन दिख रहा है, क्योंकि पहले में नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पे बाथिंग एरिया, तो ये हमें दिखेगा। वही सेम प्लिंटल हमारा आ गया है। आप प्रॉपर इसको मेंशन कर सकते हैं जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे आप डिटेल बना पाएंगे प्रॉपर। उसके बाद हम मेन वॉल पे आते हैं, तो यहाँ पे आ गए हम मेन वॉल के ऊपर। इस वॉल का सेक्शन एलिवेशन डी हम देख रहे हैं, यहाँ पे WC लगा हुआ है, बिबकॉक लगे हुए हैं, और वॉश बेसिन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर मेंशन है, जहाँ पे वेंटिलेटर भी लगा हुआ है। ये हमारा फवारे के लिए हो गया, के लिए शावर, ये पेपर होल्डर हो गया, ये आपका हैंड फॉसेट हो गया, ये आपका एनलॉक कॉक हो गया, ये हमारा वॉश बेसिन हो गया, ये आपका शॉप होल्डर हो गया। तो जो हाइट है आप प्रॉपर देख पाएंगे कि आपका हाइट 800 mm है, यहाँ भी ऐसा नहीं है कि अलग हो जाए। और इस तरीके से हमने फिक्स किया। मिरर की हाइट जो है वो 1000 mm होनी चाहिए, फ्लोरिंग से भी 1000 mm, और आप मिरर जिस भी साइज का आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो ये आप साइज भी मेंशन करेंगे। टाइल स्टार्ट पॉइंट हमने मेंशन किया, प्रॉपर सनकन बनाया हुआ है। हैचिंग आप अलग से रख सकते हैं, बट डिटेलिंग के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से रखेंगे। जब भी आपको डिटेल देनी है तो आपको पाइपिंग अरेंजमेंट आपने सब दिखाया यहाँ पे, बट उसके बाद आपको एक टेबल भी बनाना पड़ता है अगर रिक्वायर्ड है उस कंडीशन में। तो यहाँ पे हमने दिया डाया PVC, जो CPVC कूलिंग और हीटिंग के लिए जो पाइप होगा हमारा, वो 25 mm 1 इंच का है, 40 mm 1.5 इंच का पाइप है। mm और इंचेस में दोनों आप मार्केट में जो भी अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब आप लीजेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल देते थे, 15 mm 25 mm 40 mm सभी तरह के जो हमने यूज किए हैं पाइपिंग के साइज। और यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि हमारा वाटर सप्लाई पाइप है ग्रीन कलर में, ये हमारा वेस्ट पाइप है, रेड में हमारा सॉइल पाइप है। ये हमने टाइल का डिस्क्रिप्शन दिया कि 300 बाय 300 का हमारा टाइल है, जो कि 8 mm थिक है, एंटी स्किड है। ग्लेज टाइल है वो थोड़ा पतला आता है, वो आप ग्लेज टाइल भी ले सकते हैं, सेरामिक टाइल प्रॉपर ले सकते हैं। बट जो फ्लोरिंग के लिए रहेगा वो थोड़ा खुरदरा रहता है, दानेदार रहता है, ताकि स्लिपरी सरफेस ना रहे। तो ये डिटेल आपको सबसे बेस्ट बनाकर देनी होती है क्लाइंट को। सबसे मेन क्या है, आपके ये दो प्लान जो आपको हमेशा रिक्वायर होंगे। एलिवेशन आप ना भी बनाएं तो भी चलेगा, बट ये प्लान आपको रिक्वायर्ड है कि आपका पाइप कहाँ से जा रहा है, क्या अरेंजमेंट रहेगा। और जो भी आपका वॉश बेसिन से पाइप निकलता है वो वेस्ट वाटर में जाता है, वेस्ट वाटर से हम GT के अंदर ले जाते हैं जो गली ट्रैप होता है। उसके बाद जो हमारा WC से पाइप निकलता है वो डायरेक्ट मैन होल में जुड़ता है, और उसके बाद सीवरेज में चला जाता है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप पूरा एक लीजेंड बनाकर रख सकते हैं कि कितने हाइट पे क्या रहेगा, तो पूरा डिटेल रहेगा उसका।
ये हमारा जो है बोतल ट्रैप प्रॉपर इस तरीके से आना चाहिए, एफटी इस तरीके से कनेक्ट होता है। उसके बाद ये पाइपिंग अरेंजमेंट हो जाता है, डब्ल्यूसी हमारा यहाँ होता है, मिरर इस तरीके से होता है। तो हर एक चीज़ का डिटेल आप जितना चाहे दे सकते हैं। मेन हमारा क्या होता है, दोनों प्लान, जिसकी हेल्प से आप सब कुछ वहाँ पे समझा सकते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी क्लाइंट को। तो इस तरीके से जब टॉयलेट डिटेल आप बनाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो आप इस तरीके की डिटेल ड्राइंग आप बना सकते हैं आपके हाउसेस के लिए, अनदर पर्सन के हाउस।